झांझर दी पावां छनकार, नैना चो डुलदा ए खुमार। जी मैं आपका वही भाई दानिश अली, जिस पे लाउड एक्ट के तहत ये गाना सुनने की वजह से पर्चा दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम दानिश अली है और जो आजकल टॉप ट्रेंडिंग चला हुआ है झांझर दी पावां छनकार, नैना चो डुलदा ए खुमार। जी मैं आपका वही भाई दानिश अली, जिस पे लाउड एक्ट के तहत ये गाना सुनने की वजह से पर्चा दिया गया। और मैं खुद अपने भाइयों तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हूं सिर्फ़ अपना मौक़िफ़ रखने के लिए कि मेरे साथ जो भी ज़्यादती की गई है वो सुनी जाए। ये जो मौक़िफ़ या ये जो भी स्टोरी चली है, ये शुरू कहाँ से हुई है, मैं वो आपको डिटेल में बताता हूँ। ये मैं रायविंड के करीब राइड उतारने गया था। रायविंड मैंने राइड उतारी है, वापस मैं आ रहा था तो ना वलंशिया गोल चक्कर के करीब ना मुझे 4 पुलिस वाले एहलकार रोकते हैं और मुझे वो रोक के जी मेरी गाड़ी की तलाशी वगैरह करते हैं, मेरी तलाशी वगैरह करते हैं। मैंने गाड़ी की तलाशी वगैरह दी है। साजिद नामा पुलिस वाला था जिसके साथ मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी। उन्होंने एक बाइक पहले भी रोकी हुई थी जिसके साथ जिसकी वो तलाशी वगैरह कर रहे थे, उन्होंने उससे छोड़ दी है या जाने दिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वो मेरी साजिद नामा पुलिस वाले से मेरी बातचीत हो रही है। वो जो बेसिक उनके क्वेश्चन होते हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नाम, मैं ID कार्ड वगैरह चेक करवा रहा हूँ। उतनी देर में बाकी जो 3 उनके साथ पुलिस वाले थे वो आते हैं, मेरी गाड़ी के तीनों दरवाजे खोल के चेकिंग करनी शुरू कर देते हैं। इस दौरानिया में साजिद भाई मेरी चेकिंग कर रहे थे। मैं साजिद भाई को रोकता हूँ, साजिद भाई रुकें 1 मिनट, मैं आपको चेकिंग देता हूँ, पहले मैं गाड़ी की चेकिंग करवा लूँ। वो गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी निगरानी के सामने चेक करें। अब वो आपको पता है जैसे नाजरीन कि होता है कि अपने पास से कोई चीज़ रख के आप पे डाल देते हैं, अपने पास से कोई चीज़ रख के डाल देते हैं और कहते हैं जी पैसों की डिमांड करते हैं। उस वजह से मैं मुहतात था, मैंने कहा कि जी मैं खुद चेकिंग करवाता हूँ। इस बात से वो पुलिस वाला नाराज़ हो गया या गुस्सा कर गया। उसने मुझे कहा कि जी आप पे पर्चा देना है। मैंने कहा पर्चा किस बात का देना है? जी आप गाना सुन रहे थे। मैं हंसते हुए बोला साजिद भाई आपको 20 मिनट बाद याद आया कि जी पर्चा देना है, पहले तो पर्चे वाली ऐसी कोई बात ही नहीं थी, गाने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आपने पूरी गाड़ी चेक की है, मुझे चेक किया, जब कुछ नहीं मिला तो अब आप गाने का कह रहे हैं कि पर्चा देना है। जी मैंने ये बात की है तो वो इस बात पे मेरे साथ गुस्सा करते हैं, नाराज़गी इज़हार करते हैं और मुझे कहते हैं नहीं जी तेरे पे पर्चा ही देना है। और उनकी जो टॉकिंग वे था या लैंग्वेज थी वो बहुत ही बदतरीन से बदतरीन थी और मैं वो कैमरे पे उस तरह बोल भी नहीं सकता। वो इखलाक से दायरे से हट के बात थी। वो आपको भी सबको पता है कि जब पुलिस वाले रोकते हैं तो वो किस तरह बात करते हैं। तो जी वो मुझे थाने ले गए हैं। थाने ले जाके जी उन्होंने मुझे मुंशी साहब के आगे पेश कर दी है और मुंशी साहब कहते हैं मुझे आप बैठ जाएं, ASI साहब आएंगे, वो आपको सुनेंगे, वो आपका मौक़िफ़ सुनेंगे कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया, फिर वो दलील। जी वो ये 3 साढ़े 3 बजे का वाक़या है और 6 बज जाते हैं सुबह के, इतवार का दिन सुबह 6 बजे ASI साहब थाने में आते हैं। थाने में वो पहले ही गुस्से में आते हैं, पीछे से गुस्से में आते हैं कि कोई डॉल्फिन कोई ये फूड पांडा राइडर बाइक उनके डाले के बीच में लगती है, तो वो उसकी वजह से गुस्से में थे कि वो उसे भी ले आते हैं साथ और आके अपने मुंशी को कहते हैं कि जी इस पे कार्रवाई कर दो। और देखें ना ASP साहब हमारे मोहतरम इंसान थे, पढ़े लिखे हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी वे ऑफ टॉकिंग आम शहरी के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनकी वे ऑफ टॉकिंग मेरे साथ ये थी, ये ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ क्यों ਇੱਥੇ बाया है। देखें मेरा ये नाजरीन ये इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करना या बोलने का मकसद ये है कि बड़े मेरे अफसरान जो हैं, जो बड़े अफसरान हैं, उन्हें पता लगे कि छोटे ये जो छोटा मुतलका है या छोटे ये जो पुलिस वाले हैं ये आम शहरियों के साथ पेश कैसे आते हैं। वही मैं इन्हें मौके पे 5,000 या 10,000 रुपया दे देता, मेरी इन्होंने जान भी छोड़ देनी थी और मेरे साथ इन्होंने तलक भी बना लेना था कि जट जी नंबर दे दो, नेक्स्ट टाइम कोई काम होवे तो मुलाकात। यही चल रहा है, पाकिस्तान का ये ट्रेंड बना हुआ है ब्रो, ये चल ही ये कुछ रहा है। अब जी वो मैं अपनी वापस बात पे आता हूँ। थाने जी ASI साहब का हम इंतज़ार करते रहे हैं। ASI साहब आए हैं, वो पीछे से गुस्से में आए हैं, उन्होंने आते ही कहा जी पर्चा दे दें। जी इन्होंने मेरी चीज़ें ज़ब्त कर ली हैं, पर्चा दे दिया गया है। और मैंने जी फिर घर वालों को तला ऐसे दी है कि जी मैंने मुंशी साहब को कहा है कि चलो पर्चा तो हूँ देता है तो मेरा फ़ोन तो करा दो। आगे से मुंशी साहब के मुँह के ये अल्फाज थे, ये बयान थे कि यार ईजी हो या ये तेरा पर्चा नहीं कटिया। ये 6:30 बजे की बात है।
जी तेरा पर्चा नहीं कटिया, अंदाज़न ये मैं आपको 6:30 बजे का टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन मेरा ज़ब्त हो चुका था, फ़ोन उनके पास था। सुबह काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी देर पहले की, मतलब दिन लो जिसे पंजाबी में कहते हैं, वो लग गई थी। तो ना जी वो अंदाज़न मैं बता रहा हूँ 6:30 बजे का टाइम। उन्होंने कहा जी अभी SHO साहब सोए हैं, ये मुंशी साहब की बात है। मुंशी साहब कहते हैं SHO साहब सुते नहीं, SHO साहब ਨੂੰ मैं 7:30 ਵਜੇ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਊਰੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ SHO ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਘਰ फ़ोन ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਉਂਝ ਹੀ ਜਾਨ ਖਲਾसी ਹੋਈਏਗੀ। एज़ टू एज़ वर्ड टू वर्ड ये मुंशी साहब के मुंह के अल्फाज थे कि तेनू ऊंझ ही छाड़ दांगे, तेरी जान खलासी हो जाएगी। मेरे दिल में उम्मीद जागी, हवालात के मैं अंदर हूँ, और मेरे दिल में उम्मीद ये जागी है कि अल्लाह करे यार अगर ASI साहब नू मेरे ते तरस नहीं आया तो शायद SHO साहब नू आए कि यार वजह की ये गाना ही तो सुन रहा सी, छड्डो परे बच्चे नू किधर तुसी परचे दा दाग लान लगे हो। लेकिन नहीं जी, SHO साहब ने उठ के भी वो परचे का ही उन्हें ऑर्डर दे दिया, तो जी परचा हुआ है। फिर जी वो नैप कोड का कोई बंदा आया है, उसके साथ पैसों की कोई बातचीत की गई है, फिर जी मजिस्ट्रेट के आगे पेश करके मुझे ज़मानत मिली है। और मेरा ये इंटरव्यू देने का मौक़िफ़ ये है कि बड़े अफसरान ये सुने और रसाई रखें कि आम बंदे तक भी अगर कोई इस तरह छोटी सी, हालांकि ये FIR है, अब देखें ना कि इसमें मुद्दई कोई भी नहीं है, मुलजिम मैं हूँ, मुद्दई कोई भी नहीं है, मुद्दई है पुलिस। पुलिस ने अपने तौर पे ये कार्रवाई की है, कर ली कार्रवाई। अब देखें ये चीज़ वायरल कैसे होती है। मैं एक आम शहरी हूँ, मेरा कोई सोर्स नहीं है नेट पे या कुछ भी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अब मैं एक आम शहरी हूँ, मुझे क्रिमिनल दिखा के मेरी तस्वीरें वायरल की जाती हैं, या ASP साहब बैठ के इंटरव्यू दे देते हैं और कहते हैं कि जी कानून के दायरे में रह के कार्रवाई ये की गई है। ASP साहब ने मेरी दलाइल तो सुनी नहीं, या मेरा बयान उन्होंने कहाँ पे, मेरा पंचनामा या मेरा बयान उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसकी कोई वीडियो होगी, कोई होगा, वो सोशल मीडिया पे अगर लगेगा तो उस पर झूठा मैं साबित होऊंगा। मुझसे तो बयान लिया ही नहीं गया, मुझसे तो मेरा दलाइल पूछा ही नहीं गया। मुझे तो उन्होंने कहा जी तू गाना सुन रहा सी, तेरे ते पर्चा है, और मुझ पे पर्चा दे दिया गया। और अपने पास से ही उन्होंने FIR में पता नहीं क्या क्या बना के स्टोरी लिख दी है। तो ये जी मेरे साथ सरासर ज़्यादती हुई है, और इस चीज़ का मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ हो गई है, मैंने फ़ेस कर लिया, मेरा और कोई आम भाई ये इस तरह की मुसीबत या परेशानी में मुब्तला ना हो, जिस वजह से मैंने ये आवाज़ उठाई है कि मेरे बड़े अफसरान ये चीज़ें सुने और सुन के हमें इंसाफ दें। अब देखें ना, हुकूमत हमारी अपनी है, मैं नून लीग की हूँ, मरीम नवाज़ साहब से मेरी ये अपील है, CCPO लाहौर साहब से ये हमारी अपील है कि जी हमारी ये अगर इंटरव्यू आप तक पहुंचता है तो आप देख के कोई नज़र करम करें हम पे, और ये हमारा जो CRO है ये ख़त्म करवाया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए।